नमस्कार, मैं हूँ सुशी शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं पैनल पे वो हैं गुरुदत्त ब्रह्मदत्त जी आए हुए हैं। ब्रह्मदत्त तिवारी जी, ब्रह्मदत्त जी जो हैं ये दंडी स्वामी जी हैं और प्रयागराज से डायरेक्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के संचालक भी हैं। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी, आपके वे ब्रह्मदत्त जी, आवाज आ रही है? जी जी आपके लिए भी मंगल कामनाएं करते हैं। जय जय। जी जी। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के प्रवक्ता है और कांग्रेस के यहाँ पे मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर में और एक राष्ट्रीय सेवा से भी जुड़े हुए हैं। कल्याण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी भी लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स बीजेपी ने उठाए हैं और वो पॉइंट एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है कि 25 जून को संविधान का हत्या का काला दिवस मनाया जाएगा। ये 25 जून को इन्होंने टाइम रखा है। इसका क्या कारण है कि 25 जून को रखा है, ये सबसे पहले तो कल्याण जी ही बताएंगे, क्योंकि कल्याण जी कांग्रेस से हैं और ये ऑपोजिशन पार्टी का भी स्ट्रांग ऑपोजिशन है। कल्याण जी बताएं, आप 25 जून को ही क्यों संविधान दिवस रखा गया है, संविधान की हत्या दिवस रखा गया है बीजेपी द्वारा? जी कल्याण जी। नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि आपने ये विषय उठाया, क्योंकि ये 25 जून 1975 का मसला है और 25 जून 1975 को आज 49 साल हो गए हैं। जो लोग बाग 75 के बाद में पैदा हुए हैं वो भी 48 या 49 साल के हैं, उनको भी जानने का अधिकार है कि 1975 में क्या हुआ था। तो बेसिकली क्या है कि ये एक बहुत ही गहन मसला है जिसमें बीजेपी और आरएसएस वाले इसको मिसलीड करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। आपने ये विषय उठाया, इसके लिए आपको धन्यवाद है। ये उस वक्त की बात है जब एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था 1974 में और वो जेपी आंदोलन के नाम से चला था, जयप्रकाश नारायण के नाम से चला था और उसमें विपक्ष बहुत मजबूत हुआ करता था। तो इसमें उस वक्त जो है वाजपेयी, अडवाणी जी और जयप्रकाश जी और ऐसे ऐसे लोग बाग थे जो बहुत ही राजनीतिक थे, मंजे हुए लोग बाग थे। जब 1975 में इलेक्शन हुआ और उसमें राजनारायण जी और इंदिरा गांधी रायबरेली से खड़े हुए और इंदिरा गांधी की उसमें विजय हुई, तो राजनारायण जी ने उसका प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करी कि इन्होंने सरकारी संसाधनों का उपयोग किया है और इसमें जो है धांधली हुई है और इसकी इंक्वायरी की जाए। तो कोर्ट में 12 जून 1975 को कोर्ट ने फैसला दिया कि राजनारायण जी का वक्तव्य सत्य पाया गया, ये और इंदिरा गांधी का जो चुनाव है उसको रद्द किया जाता है और इनको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। तो ये जो सब सारी चीजें जो हुई, क्योंकि उस वक्त क्या कि जुडिशियल और ये इस तरह का देश में अराजकता का माहौल चल रहा था और देश में हर जगह जो है अपने जैसे कहते हैं खालिस्तानी और आतंकवादी हिंदुस्तान का मैटर बहुत जोर शोर से था और इधर आतंकवादी जी, तो दोनों साइड पे इस तरह की स्थितियां रही। तो उसको बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने उस वक्त जो राष्ट्रपति जो थे हमारे फखरुद्दीन अली खान जो राष्ट्रपति थे, उनसे विचार विमर्श किया और फिर रात को 12 बजे उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। तो यही बात है 1975 में इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी को ही काला दिवस मनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। ये जो बीजेपी और आरएसएस जो कह रही है संविधान की हत्या, ये शब्द एक ऐसा है जिसमें यह कि बीजेपी शुरू से करती आ रही है, पिछले 10 सालों से बीजेपी संविधान की हत्या कर रही है। नोटबंदी में हत्या करी, इसके अलावा देख लीजिए सारे बेरोजगारी है और कुछ है, संसाधन बेच दिए, आए दिन हत्या कर रही है। अभी जो मैटर चल रहा है केजरीवाल जी को बंद करने का या राहुल गांधी जी को जो अपनी सांसद खत्म करने का, ये सारे का सारे संसद की स्थितियां है। तो ये जो मसला है, ये शब्द जो इन्होंने जोड़ा है कि संविधान की हत्या,
ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी बजाय इसको अगर ये मान ले कहते हैं कि संविधान की रक्षा, तो संविधान की रक्षा करने के लिए अगर करते तो ज्यादा पॉपुलर होता है, ज्यादा कल्याण लोगों का जी, सहयोग कल्याण मिलता। जी, कल्याण जी, कल्याण जी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। संविधान की रक्षा कहाँ होती है? जब इमरजेंसी लगा दी गई, इमरजेंसी लगा दी गई और संविधान की रक्षा कहाँ हुई वहां पे? अभी देखिए, अभी भी इमरजेंसी लगी हुई है। अभी कहाँ इमरजेंसी लगी है? कहाँ इमरजेंसी लगी है? इमरजेंसी का माहौल नहीं है। 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, वो इमरजेंसी तो नहीं है ना। देखिए, जी बोलिए। उस वक्त इमरजेंसी थी, उस वक्त घोषित इमरजेंसी थी कि कोई भी व्यक्ति हाँ, देश के प्रति या राजनेताओं के प्रति कोई द्वेषता से अन्य विचार विमर्श नहीं करेगा, न अफवाह फैलाएगा, न लिखेगा। तो कोई जी बात जी, नहीं हो रही है। आज आपके मीडिया वाले विपक्ष को दिखा रहे हैं कहीं पे, क्या देश में जो जो चल रहा है सिलसिला, उसको कहीं दिखा रहे हैं? तो ये भी एक घोषित इमरजेंसी है, क्योंकि इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप ये कि आप मीडिया से न्यूज दबा दो। आज आप मान के चलिए 13 सीटों में से 11 सीटें बीजेपी आ रही है, कहीं पे चल रही है न्यूज में, कहीं पे कहीं नहीं चल रही। तो ये भी एक इमरजेंसी है। तो ऐसी ही इमरजेंसी उस वक्त थी, तो वो चाहते थे कि देश में अराजकता फैले। विपक्ष पार्टी वाले देश में अराजकता नहीं फैलने के कारण एक बोर्ड किसी को करना पड़ा, जिसके कारण इमरजेंसी लगानी पड़ी, और उसका खामियाजा बाद में भुगतना भी पड़ा इनको, क्योंकि लोगों ने जो है कल्याण जी, उसको गलत मीडिया की समझा। आवाज कोई नहीं दबा सकता है। कल्याण जी, मीडिया की आवाज कोई नहीं दबा दबी हुई सकता है, है ना। तो अभी भी बोलिए दबी बोलिए हुई है। बोलिए। आप ये देखिए, 27 मीडिया चैनल अंबानी के हैं, 16 चैनल अडानी के हैं, और 15 चैनल चंद्रा जी के, सुभाष चंद्रा जी के। आज कहीं दिख जी रहा है? जी, 24 घंटों आज अंबानी की चर्चा हो रही है, अंबानी के बेटे की शादी दिखाई जा रही है। तो हम लोग पैसा पेड करते हैं, हम लोग पैसा दे रहे हैं, हमको अंबानी की शादी देखने के लिए पैसे देते हैं क्या? तो ये क्या है हम्म। भाई? वो दिखा रहे हैं आपको, उनकी शादी हो रही है, मेहंदी लग रही है, डांस हो रहा है, ये नेता आ रहा है, ये जा रहा है, इससे हमारे को क्या सर, मतलब है? ये भी देश को मीडिया तो स्वतंत्र है। मीडिया तो स्वतंत्र है, दिखाने नहीं के लिए है, शादी भी दिखाएगी, कत्ल भी दिखाएगी, नहीं, इमरजेंसी भी दिखाएगी, और जो कुछ हो रहा है वो सब मीडिया दिखाएगी सर। मीडिया तो चौथा स्तंभ दिखा है। रहा है। इसको कैसे आप डिनाई कर आप सकते हैं? लखनऊ में 40 साल पुराने लोगों को, 40 साल पुरानी बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, कहीं दिखा रहा है कोई? बिहार में पुल गिर रहे आपको हैं, कहां कहीं से पे कोई पता दिखा चला रहा है? ये? आपने मीडिया में देखा होगा, तभी तो आप बोल रहे हैं। ये आप जैसे लोग बाग, कुछ लोग बाग हैं, यूट्यूबर्स हैं या छोटे चैनल्स हैं, वो लोग बाग इसको कवरेज करके दे रहे हैं। बाकी बड़े मीडिया में, दिखा तो रहे। इंटरनेशनल मीडिया में जी जी, दबा दी जा रही है। ये पहले जी भी जी हुआ जी है, जी ये इमरजेंसी में भी हुआ है भाई, इमरजेंसी जी, में भी हुआ है, फोटो खींची है, किसी ने न्यूज छापी है, तो इमरजेंसी में भी हुआ है। तो इसलिए मैं जी कह जी, रहा हूँ कि ये जो देश को संविधान की हत्या शब्द इन्होंने जोड़ा है, ये इनकी मंशा ही जी ऐसी है, संविधान की हत्या करना चाहते हैं। इन्होंने नोटबंदी में संविधान की हत्या करी, लॉकडाउन में जी, संविधान की हत्या करी, और अभी हत्या कर रहे हैं। तो इनकी मंशा है, जो आदमी जैसा सोचता है, जैसा उसका मन होता है, वो वैसी चीजें रखता है। ये संविधान हत्या की कल्याण बजाय जी, रक्षा करते हैं, कल्याण जी, चलो, समझ में आता है। कल्याण जी, चलिए, मैं आपकी सारी बातें मानता हूं, लेकिन इस बात को भी आप एंडोर्स करेंगे कि जब जी, राहुल गांधी जी ने संविधान की प्रति दिखा के जनता को गुमराह किया कि संविधान को लेके बीजेपी लड़ रही है, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान, क्या वो हुआ? कांग्रेस ने गुमराह किया कि नहीं किया? हाँ या ना बोले आप, बताइए। नहीं 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 किया गुमराह, नहीं नहीं क्यों नहीं किया गुमराह? क्यों नहीं गुमराह किया? कांग्रेस आप लोग नहीं हाँ, किया। बोलिए बोलिए। संविधान की प्रति दिखाना गुनाह नहीं है, और संविधान के प्रति दिखाना गुनाह, लेकिन संविधान को दिखा के आप लोगों ने ये बोला, मीन्स कांग्रेस ने बोला कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो संविधान कहाँ खतरे में हुआ? संविधान तो आज वैसे ही का वैसे ही है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने खुले मन से कहा है कि हमारे को 400 सीटें दे दो, हम संविधान चेंज कर देंगे। ये राहुल गांधी नहीं कह रहे, ये मान गए, लेकिन जी 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 जी, इन्होंने कहा नहीं, कहा संविधान को, इन्होंने कहा संविधान को बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए। फिर 400, ठीक है कल्याण जी, ठीक है, हम आप वापस आएंगे आपके पास।
दंडी स्वामी जी ठीक है वापस सर। आएंगे। दंडी स्वामी जी आप बताएं कि 25 जून को जो संविधान की हत्या लेके बीजेपी आ रही है, 25 जून को काला दिवस मना रहे हैं संविधान को लेके, ये कहां तक सत्य है, कहां तक जी अच्छा है? जी क्योंकि संविधान के बारे में एक भारतीय को जानना चाहिए संविधान है क्या, और संविधान में क्या सच्चाई है, क्या है। वो संविधान को लेके आ रहे हैं, ये संविधान 25 जून को संविधान की हत्या दिवस मनाया जा रहा है। तो दंडी स्वामी जी आप भी कुछ प्रकाश जी डालें जी इसमें। जी स्वामी जी। जी। हमारा भारतीय संविधान जो है वो इसलिए है कि सबको अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता है, और जी भारत के अंदर अगर किसी के जीवन को ज्यादती की जाती है, जबरदस्ती की जाती है, या उसके साथ किसी प्रकार का दबाव डाल दिया जाता है, तो वो संविधान का उल्लंघन माना जाता है। उसकी स्वतंत्रता बिल्कुल के ऊपर जो है जब बैच लगाया जाता है तो उसी को कहते हैं संविधान की हत्या, हत्या। यानी जी जी ज्यादती करना। तो सन 71 में जब चुनाव हुए थे, तो 71 के समय से जब चुनाव का वो सिलसिला चला, तो उस वक्त इन्होंने हवा डाली कि लोगों को जो है बरगलाया, भड़काया, उनको डराया, धमकाया। फिर उसके बाद जो है चुनाव जीतने के बाद तो जो कल्याण जी बता रहे कि उन्होंने अर्जी डाली, तो थी अर्जी डाली थी, इसलिए डाली थी कि ये जो है ये चुनाव जो है धोखे से और धांधली से किया गया है। और पहले चुनाव जो होते थे वो डरा हथियारों के बल पर और बंदूकों और जो है गनों के बल पर वोट दिलाए जाते थे। वो जी समय तो निकल गया। तो उस समय की ऐसी बातें थी जबकि गुंडाई के तौर पर जो है और कई प्रकार का जैसे नशा बांट के कई प्रकार ऐसे करते थे। तो इस तरह की हरकतों से फिर वो जो है, तो जैसे अभी बताया कि लोकतंत्र की हत्या पहला मुद्दा है पत्रकारों के ऊपर। 200 कुछ पत्रकार हैं, उसमें वो गिरफ्तार करे जेल के थे अंदर कर और दिए गए उनको थे। जेल के अंदर उनको सुट दिया गया था। और 200 पत्रकारों को जो है, तो क्या ये संविधान के हत्या नहीं है? जबकि पत्रकारिता और जो ये होते हैं संवाददाता, तो ये तो अपने देश जी की सूचना देते हैं, चाहे घटना चाहे अच्छी हो या बुरी हो, चौथा उनके लिए स्तंभ है समान साहब, है। पर वो उनको सूचना चौथा अगर स्तंभ है। आज जी जी अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मीडिया नहीं हो तो देश ही खत्म हो जाएगा। आप लोग की आंखें ही हम हैं। हाँ हाँ जी। जी जी बोले। लोकतंत्र का जब चौथा स्तंभ है, तो मैं कल्याण जी से यही पूछना चाहूंगा कि जब ये पत्रकारों के साथ इस तरह की ज्यादती की गई, इसलिए की गई थी कि सच सच न दिखाएं, जो घटना हो जी रही जी है बिल्कुल ओपन न करें। और जो जी 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 जो भी ओपन करते थे तो उस वक्त तो इतनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी। उस वक्त जो है पेपरों में अखबारों में समाचार छपते थे, तो जी जी उनका जी मुंह बंद करने के लिए सीधा उनको जेल में सुट दे रहे थे। और जी जी उसके जी बाद उन्होंने कहा, ये हरकतें बहुत लंबी 3 साल तक चलता रहा ये संवाद। जी उन्होंने जी जेल में उनको सुट दिया और 2 साल तक उनको 2 साल के लगभग समझो उनको जेल में रखा गया। और जेल जी में जी कई जी प्रकार की यातनाएं देते थे। और क्योंकि जब सबको जीने की आजादी, आज जो क्या विपक्ष में जो बातें उठाते हैं, तो क्या उनको भी जेल में बंद कर देना चाहिए? जी 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 लोकतंत्र के हत्या का मतलब यही है कि अगर लोकसभा में कोई विपक्ष की बात उठा रहा है तो इसका मतलब उसको बंद कर दें। तो ऐसा जी नहीं होता है। तो इसलिए जो है लोकतंत्र की हत्या का जो है मूल हेडिंग वहाँ दिया है उन लोगों ने कि उस दिन का जो है काला दिवस मनाया जाता है। इसलिए कि काला दिवस इसलिए था कि लोगों की आज़ादी पर जो है एक धब्बा लगाया गया, लोगों की जी स्वतंत्रता जी जी पर जो है एक बहुत बड़ी जो है उनको सजा दी गई, निर्दोष लोगों को। जी तो इसे जी 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 जायती की गई थी। और तमाम पूरे भारत के अंदर बहुत भय का माहौल बना दिया गया था और कोई भी हाँ जी हाँ निकलने जी को राजी नहीं था। अब जब जब इन्होंने इस तरह की हरकतें की, उसके बाद इन्होंने जी क्या जी करा कि फिर इसी के कारण मोरारजी देसाई आए थे 78 में, जो है सरकार बनाई जी उन्होंने। जी जी तो तमाम जनता जी भाई इसीलिए तो बनाई, जब जनता बहुत दुखी थी तो इन्होंने इंदिरा गांधी को हरा दिया, वोट नहीं दिए किसी ने। तो जी जी इसलिए जो है ऐसा भी
किसी कोई भी सरकार में बैठ करके इस तरह से अगर करे तो जनता का हनन नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए वो जी काला दिवस मनाया गया। उसके बाद फिर उनके सुपुत्र हैं संजय गांधी ने फिर उसके बाद दूसरा अभियान ये चलाया कि वो एकदम हिंदुओं के खिलाफ उतर गए और उन्होंने जी कहा कि इनकी नसबंदी कराओ, और नसबंदी कराई उन्होंने। 70-80 लाख लोगों की नसबंदियां करा डाली, और उन जी लोगों को इसलिए जो है नसबंदियां इसलिए की कि उस वक्त 11-12 साल की हमारी उम्र रही होगी और हम स्कूल हाँ में जी थे, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे, और उन्होंने अध्यापक ने कहा कि पहले तुम अपने पिता की नसबंदी कराओ तब तुम्हारी फीस माफ होगी, और इसलिए उन्होंने ऐसी ऐसी शर्तें रख दी। और अध्यापक ने हमारे ऊपर दबाव डाला और अध्यापक के ऊपर सरकार ने दबाव डाला कि जब आप 8 केस लेके आओगे तब तुम्हारी नौकरी बचेगी, नहीं तो तुमको नौकरी से बाहर कर देंगे। जी जी क्या ये भय नहीं है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? राजनीति करना, जी जी किसी एक संप्रदाय या एक विशेष के खिलाफ ऐसा अभियान छेड़ना, ये भी लोकतंत्र की हत्या है। ठीक तो जब ठीक है मजबूरन लोगों ने इस तरह किया तो उन्होंने नसबंदी का जब ये कार्य लाया तो ज्यादती थी और जबरदस्ती थी, ये भी लोकतंत्र की हत्या है। बहुत कहानियां ठीक हैं है ऐसी ठीक है जो समाज के पंडित साथ। जी, आपके पास वापस जी आएंगे। धनी स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी एडवोकेट जयपुर से जुड़े हैं और ये हाईकोर्ट के वकील हैं। ब्रजेश जी आप बताएं कि 25 जून को जो संविधान की हत्या ये दिवस मना रहे हैं बीजेपी वाले पूरे इंडिया में, ये कहां तक सत्य है? इसको मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए 25 जून को? ब्रजेश जी, स्वामी जी को प्रणाम, आप सभी को पुनः प्रणाम, जी और आप प्रणाम। सभी इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। पहले तो सबसे पहले जो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने शब्द जोड़ा है सरकार ने, संविधान हत्या दिवस, संविधान की हत्या हुई कैसे थी? देखिए उस समय पर हम तो नहीं थे, परंतु जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं पुस्तकों में, जिस प्रकार से हमने संविधान का संशोधन पढ़ा है, संविधान के आर्टिकल 368 में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। ठीक, आर्टिकल 368 में वो कहता है कि साहब संविधान में समय के अनुसार संशोधन किया जा सकता है, परंतु उस संशोधन की एक आवश्यक शर्त होती है। आवश्यक शर्त यह है कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत होना चाहिए, और संसद, मेरे शब्द अब समझना सर, यहां से आगे इंपॉर्टेंट, संसद में 2/3 बहुमत होना चाहिए। इसका अर्थ है कि संसद सत्र होना चाहिए। अब ये हुआ क्या था कि 1975 से 1977 तक जब ये इमरजेंसी लागू हो गई, उस समय संसद में सत्र था ही नहीं, नेता सभी जेल में थे, और इंदिरा गांधी ने अपने अनुसार इसमें संशोधन कर दिया, पहली बात। दूसरा थोड़ा सा बहुत बैकग्राउंड में जाऊंगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है इसके अध्यक्ष चुने गए संविधान सभा के, और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना लाई गई थी। उस प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द नहीं था। ये सेक्युलर शब्द के लिए प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये खारिज कर दिया क्योंकि भारत में बोले सेक्युलर शब्द नहीं चलेगा। और जी उसके बाद में 1967 में गोलकनाथ केस आया था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और 1973 में केशवानंद भारती केस आया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो लोगों के मौलिक अधिकारों को कम करे या संसद की इसकी कोर्ट की शक्ति को कम कर सके, और संविधान के मौलिक ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। अब 1975 के टाइम पे जब इमरजेंसी थी, तो जब ये 42वां संशोधन आया गया था, जब ये 42वां संशोधन लाया गया, उस 42वें संशोधन में न केवल संशोधन किया गया था, बल्कि एक बहुत बड़ा एक कानून था, और बल्कि इसमें संविधान को ही एक तरह से बदल दिया था। इसको एक मिनी संविधान के नाम पर जाना जाता है। भारत के इतिहास में ऐसा संशोधन न कभी आया है और न शायद कभी आएगा। 42वें संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन से लेके कोर्ट की शक्तियों
सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम किया और प्रधानमंत्री कार्यालय संसद को असीमित शक्तियां दे दी गई और यहाँ तक लिखा गया कि हमारे द्वारा जो कर दिया गया उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के जो है इसमें संशोधन किए गए थे जो कि कोर्ट ने हालांकि उनको असंवैधानिक भी घोषित किया था। बाद में कई संशोधन थे जिनको असंवैधानिक घोषित किया था और कुछ संशोधन ऐसे थे जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज में चल रहे हैं। जो प्रस्तावना वाला था, विशेष तौर पर प्रस्तावना में जो सेकुलर शब्द जोड़ा था, ये प्रस्तावना में था ही नहीं, ये इमरजेंसी में जोड़ा गया था और तब से अब भारत सेकुलर देश है, ये चलन में चल रहा है। कोई आप एक काम कर दीजिए, उसके बाद में उस पर एक समय की परत लगा दीजिए, तो वो काम आपका जो है एक आदत में शुमार हो जाएगा और वो बन जाएगा एक परंपरा। और हमारे अंदर क्या होता है, हमारी याददाश्त इतनी होती है, हम सोचते हैं यार ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, जबकि हम ठहर कर ये गौर करने में असमर्थ कभी कभी होते हैं कि ये चलाया किसने था। तो जब इसी प्रकार से सेकुलर शब्द पर जब जोर दिया गया, देखा गया कि सेकुलर शब्द इमरजेंसी में जोड़ा गया था और इसके लिए जोड़ने की प्रक्रिया थी वो संवैधानिक नहीं थी। संसद में इसमें पर्याप्त जो कार्यवाही होनी चाहिए थी वो कार्यवाही नहीं हुई है। तो इस सेकुलर शब्द आज इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रहा है वो सेकुलर शब्द। तो संविधान संशोधन जो 42वां संशोधन किया गया था, बहुत ही अनैतिक कह सकते हो उसको, संवैधानिक संशोधन था लेकिन संवैधानिक संशोधन अपने आप में असंवैधानिक था और इसीलिए यही कारण है कि इसको हम जो है बीजेपी सरकार ने आज जो केंद्र सरकार ने इसको घोषित किया है। 25 जून हालांकि निकल गया है, ये अगले साल से मनाया जाएगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि संविधान हत्या दिवस, उस समय पर सारे सेंसर लगा दिया गया था सारे उस पर, मीडिया पर। सेंसर का मतलब है कि मीडिया को जो बताया जाएगा वही छापा जाएगा। अखबारों को में कोई छपाई नहीं होती थी, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह दो ही, एक ही था पहले, प्रिंट मीडिया और आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पर था दूरदर्शन था। दूरदर्शन तो केवल सरकार की अनुमति से चलता था और प्रिंट मीडिया को जो है कंट्रोल किया हुआ था। तो प्रिंट मीडिया पर ये लगाए गए थे पाबंदी कि जो सरकार बोलेगी वही करेगा प्रिंट मीडिया तो जी। और दूसरा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपातकाल 1975 में लगाने की कौन सी आवश्यकता थी? उससे पहले 3 युद्ध हो चुके हमारे, सन 62 का युद्ध हुआ, 65 का हुआ, 71 का हुआ, किसने समर्थन नहीं किया? पूरे देश ने समर्थन किया तीनों युद्धों का। उसके बाद में 99 अभी कल परसों हुआ है हमारे सामने, जिसके अभी हम करगिल विजय दिवस मनाने वाले हैं अभी 25 जुलाई को। तो उस समय भी आपातकाल नहीं लगा था, इतना बड़ा हमारे साथ में जंग हो चुकी है। तो 1975 में ऐसा क्या था कि आपातकाल लगाना पड़ा उसी समय पर, और वो भी 2 साल के लिए? और आपातकाल को 6 महीने के लिए ही लगाया जा सकता है, इसको 2 साल के लिए क्यों खींचा गया? संसद का कार्यकाल केवल 5 साल का होता है, उसको संसद के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया और संसद और राष्ट्रपति को बनाया नहीं गया तो उठा के लाके रख दिया था। उस समय पर राष्ट्रपति की शक्तियां कम कर दी, संसद की आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कम कर दी थी, विपक्ष के नेता तो थे ही नहीं। और दूसरी बात, अगर कोई कहता है कि आज विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, मुझे एक नाम बता दीजिए जिसमें संसद ने जेल में डाला हो, एक नाम बता दीजिए मुझे, एक भी। जितने भी जेल जा रहे हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर या फिर आपके हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के आदेश पर जा रहे हैं। एक भी नेता जेल में ऐसा नहीं जा रहा जो कोई साजिश के तौर पर जा रहा हो, क्योंकि आज जो है देश बहुत मैच्योर है, सब जानते हैं उस अध्याय को, काला अध्याय जो था सब जानते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज कोई अगर कोई बोले कि साहब जो है नेताओं को जेल में डाला जा रहा है पकड़ कर, एक नेता का नाम बता दीजिए जिसको पकड़ कर डाला गया हो। कोई भी बिना ड्यू प्रोसेस के कोई नहीं डाला जाता है। और गिरफ्तारी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बहुत अच्छी गाइडलाइन बना रखी है। पहले जो सीआरपीसी थी, अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें बहुत अच्छी गाइडलाइन बना रखी है। एक अर्नेश कुमार नाम का केस आया था बिहार का, उस अर्नेश कुमार केस के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गाइडलाइन दी है कि पुलिस गिरफ्तार करेगी तो किस प्रकार करेगी। अरे एक आम आदमी के लिए गाइडलाइन बनी है तो क्या मुख्यमंत्री के लिए गाइडलाइन नहीं है? वो मुख्यमंत्री के पास में तो बहुत बड़ा वो सिस्टम होता है, वो तो बहुत जल्दी एक्टिवेट कर सकता है अपने सिस्टम को। तो आज के टाइम पर किसी को ऐसे जेल में पकड़ कर नहीं डाला जा सकता है, उस समय पर पकड़ कर जेल में डाले गए थे।
जी। इसलिए ये जो है संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। संविधान में जी, ऐसे जी। ऐसे संशोधन कर दिए गए थे जिनका भुगतान भारत की जनसंख्या भारत की जनता आज भी कर रही है और पता नहीं कितने दिनों तक करना पड़ेगा उन संशोधनों को भुगतान। तो जी, इसलिए बता रहा हूँ, कह रहा हूं मैं कि संविधान में जो संशोधन थे वो अमान्य थे, एक तरह से हत्या ही थी, हो गई थी वो संविधान की। जी। जी। कल्याण जी, आपको इसके बारे में कुछ बोलना है? कल्याण जी, आप बताएं। जो अभी एडवोकेट साहब ने बोला उसको कोई काउंटर कर रहे हैं जी आप? कल्याण जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इनको बताना बोलिए बोलिए। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि उस वक्त की परिस्थितियां ऐसी थी और इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता है। शायद इनको मालूम नहीं है कि उस वक्त जो है एक आंदोलन चला था जय नारायण जी के आंदोलन, उसके सानिध्य में, वो जेपी आंदोलन के नाम से बहुत फेमस था। उसी के साथ साथ में आतंकवादी जो है खालिस्तानी और बब्बर खालसा और ये इस तरह के लोग बाग थे, तो देश में अराजकता फैला रहे थे। मर्जी में आए जहाँ पे बिल्कुल ये कि मर्डर कर देना, हत्या कर देना, शूट कर देना, ये चल रहा था। और उन कोई लोगों डाटा के है इस साथ बात में का? कोई डाटा है इस बात का? कोई डाटा है इस बात का? 90s में कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ा, उसका डाटा है। उस समय जब हुआ था तब क्यों नहीं लगाया आपातकाल? कश्मीरियों ने कितना छोड़ दिया था उस समय पर। ये जब 84 में हुआ था, अमृतसर का कांड हुआ था, उस समय क्यों नहीं लगा आपातकाल? तो एक ही टाइम पर आपातकाल क्यों लग गया ये? उसी अडवाणी जेपी जी का आंदोलन लिखा के लिए हुआ पत्र भेजा हुआ आपातकाल क्यों लगा था? उसके बाद अडवाणी भी जी का लिखा आंदोलन हुआ हुए थे सर, पत्र उससे पहले भी आंदोलन हुए थे। कोई डाटा हो अडवाणी तो जी का बताओ। पत्र कोई भेजा डाटा भी नहीं है किसी के पास उसका। तो अडवाणी जी का लिखा हुआ पत्र भेज दूंगा। अडवाणी जी ने स्वयं ने डिमांड करी थी इंदिरा गांधी से कि स्वर्ण मंदिर में फोर्स भेजी जाए और इनको कंट्रोल किया जाए। आप थोड़ा सा देख लिया कीजिए, थोड़ा सर तहस मान नजरी लिया, है। सर मान लिया, मैं उसकी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ ठीक है पत्र भेजा था, अच्छा है, मैं मान रहा हूँ इस बात के लिए। 90 में भी हुआ था, 90s में हुआ था, उस समय भी देश विरोधी नारे मैंने लगे थे, आंखों से देखा है। देश विरोधी कार्य हुआ था कश्मीर में, तब आपातकाल क्यों नहीं लगा? 75 में क्यों लगा था 1975 में मैं आपातकाल? था सर, मैं बिल्कुल सही 1975 है। में 15 साल का तभी था, तो स्थिति 20 साल खराब का थी था, और देश मुझे की। मालूम है कि वहां पर क्या हुआ था। इन्होंने जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई थी, उससे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इसमें बच्चों ने सुसाइड कर लिया था रोड पे, आपको मालूम नहीं है शायद, तेल डाल के रोड पे सुसाइड कर लिया था। तो आरक्षण का जो मसला चला था वीपी सिंह की गवर्नमेंट पे, बाद में वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तो उस वक्त की बातें हैं, आप शायद नहीं मालूम। जो है बीपी सिंह जी, राजनारायण जी और ये जितने भी है, जयप्रकाश जी, अडवाणी जी, अटल जी, ये लोग बाग विपक्ष में थे। और उस वक्त जनता पार्टी हुआ करती थी, बीजेपी नहीं थी। उस वक्त जनता पार्टी हुआ करती थी। इन लोगों ने उनको बहकाया, उकसाया, और यही इन्होंने केस दायर करके और झूठे वो देके, एविडेंस देके, और इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए निष्कासित करवाया था। इसीलिए वो इमरजेंसी लगी, क्योंकि देश की स्थिति ऐसी थी, अगर उस वक्त ये नहीं लगता, या आपातकाल नहीं लगता, तो हो सकता है शायद बहुत सारा कुछ हो जाता, जो यहाँ पर हम कल्पना से परे हैं। इसलिए मीडिया को जेपी आंदोलन हो नहीं गया था, तो मीडिया इसका मतलब आपातकाल में आपातकाल लग आज गया। भी नहीं है। जेपी आंदोलन हुआ तो आपातकाल लग गया, ये आपातकाल का कारण है। नेताओं ने जो है, नेताओं ने मान लीजिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भेजा था जेल में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छीनी थी उनके लिए वैधानिकता, चुनाव लड़ने की क्षमता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छोड़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी उनके चुनाव लड़ने पर रोक, न कि नेताओं के आदेश पर। नेता कैसे लगा जी सकते जी चुनाव पर रोक? जी 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 150 सांसदों को बाहर करके आपने अमेंडमेंट किया और ये बिल पास किया नहीं किया, राजद्रोह वाले ये, तो ये क्या था? ये आपातकाल से ही बुरा था। आपने प्रश्न पूछने पर कौन सा 150 होता है सांसदों सर? को स्पीकर के थ्रू बाहर करवा दिया और आपने वो पास कर दिया। ये सही है क्या? जायज है? 150 सांसद में से एक भी, बाहर करवा के बिल आज पास स्वतंत्रता है करो ना, और आज अपने आप स्वतंत्रता पास है, करो। 150 में से एक भी सांसद इस बात के लिए गया कोर्ट में कि भाई हमारे हमें जो है अनुशासन, इमरजेंसी लगा के ठोक के काम किया। एक भी आप लोगों को सांसद ने ये क्यों नहीं कहा कि हमें अनुशासनहीनता के लिए बाहर किया गया है? 3 से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, बंगला खाली। भाई क्या था उसने? उसकी क्या इंक्वायरी हो गई? तो ये है ना, ये कि राजनीतिक स्टंट है, और ये हर पार्टी करती है, ये बीजेपी कर रही है। बीजेपी तो इसमें जो हत्या जोड़ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हत्या शब्द जो जोड़ा गया है, ये गलत है, और ये देश की बदनामी है।
देश की बदनामी है, लोगों को गुमराह करने का काम है। तो आदमी 60 साल का 65 साल का है वो समझता है, बाकी जो 40 साल का बच्चा है ना वो नहीं समझता कि आप हत्या जोड़ के लोगों को गुमराह कर रहे हो अपनी राजनीतिक पार्टी को चुकाने के लिए। ये तो ये नहीं करा कि आप जो है कि मत मनाओ भाई, आपने ये चीज ठीक है आपातकाल खूब मनाओ, बाकी आप ये क्यों कहते हो कि संविधान की हत्या बहुत कर रहे हो आप। चर्चा का कोई क्वेश्चन उस समय ऐसी क्या परिस्थिति थी कि संविधान को बदला जाए? उस समय ऐसी परिस्थिति क्या थी कि संविधान को ही बदला जाए? कानून पास करना अपनी जगह पर होती है, संविधान को बदलना अपनी जगह पर होती है सर। कानून पास करना, आप बोल रहे हो राजद्रोह नहीं आया है, देशद्रोह है। और दूसरा दंडी स्वामी जी आप ही बताएं, कल्याण जी और रुक जाए आप दंडी स्वामी जी आप बताएं क्या ये शब्द सही जोड़ा गया है 25 जून को संविधान की हत्या, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें आप दंडी स्वामी जी। जी जी जी, संविधान की हत्या का मतलब है कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट के अवमानना करना। जी जी, लोकतंत्र के सलाह के बगैर अपनी मर्जी से जो है प्रस्ताव करना, अपनी मर्जी से देश को चलाना, क्योंकि देश चलता है संविधान के आधार पर। और संविधान की बात कतई नहीं सुनी गई थी, तो क्या ये लोकतंत्र हत्या नहीं है? और माननीय उच्च न्यायालय ये प्रयागराज में उस वक्त जो है उन्होंने उनके खिलाफ फैसला दे दिया था और वो यहाँ का फैसला नहीं मानी थी इंदिरा जी, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उन्होंने तैयारी की। तो उसके बाद जो है 2 साल तक वो जो है लोकतंत्र को इसी तरह से जो है घसीटते रहे और उन्होंने जो है छल छिद्र करके इतना लंबा, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जब न्यायालय अपनी बात रख रहा है, न्यायालय अपनी फैसला दे रहा है और फैसला उनके विरुद्ध आ गया था, तो फिर उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली। तो सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नहीं बना, तो फिर वो जो है उन्होंने देश के ऊपर फिर आपातकालीन ऐसी चीजें लगाई, समझ गए कि अब वहां तो चलेगी नहीं तुम्हारी, इसलिए एक ही मंत्र है कि इन सबको गिरफ्तार करो, बंद करो, जो ही मेरे खिलाफ बोले उन्हीं को बंद कर दो। ये उन्होंने फिर चलाया था। जब उसको कोर्ट से भी कुछ नहीं कर पाई तो इसके बाद इनकी योजना व्यक्तिगत थी कि इस तरह जो है और वहां किसी को हवा तक नहीं लगने दी। और अभी जो हमारे जो वकील साहब ने, ये एडवोकेट जी है, इन्होंने कहा कि वास्तव में जब कश्मीर में जब ऐसा अत्याचार हुआ था, कत्लेआम हुआ था, तो इमरजेंसी आपातकाल उस वक्त इन लोगों ने तब क्यों नहीं उठाया कि इमरजेंसी लगने के देश में अत्याचार हो रहा है। पंडितों पे किया था वहाँ पर जो है कश्मीरी पंडितों को जो है वहां से पलायन करने पर मजबूर किया गया, कईयों को मार दिया गया, महिलाओं के स्तन काटे गए और वहां पर जो है बर्बरता की गई। अब कांग्रेस ने जरा जबान नहीं खोली कि यहाँ जो है इमरजेंसी लगनी चाहिए, तो क्या वो राजद्रोह नहीं था? वो भी तो एक कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य था, तो राज्य में ऐसा हुआ तब राजद्रोह का कानून लागू नहीं हुआ, बनाया कानून लागू नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोहरी नीति जो है देश के अंदर, ये छल छिद्र की नीतियां हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब अगर लागू हो गया था तो चाहे घटना किसी के काल में हो, चाहे किसी की सरकार में हो, तो धारा बन जाती है वो उसी के। इसलिए जो है इसको धारा को समाप्त करके और जो राष्ट्रद्रोह कर दिया गया, ताकि राष्ट्र के अंदर किसी भी कोने में अगर कोई जाति करता है तो उस पर कानून लागू होगा। अब राज्यद्रोह नहीं है। तो राज्यद्रोह में ये होता था कि राज्य स्तर की हाई कोर्ट की सरकार निपटेगी, सुप्रीम कोर्ट की सरकार सीधे हस्तक्षेप करेगी उसमें। कोई भी अगर इस तरह की हरकत हो, वो उनको सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, सीधा न्यायालय जो है अपना फैसला सुनाएगा। और इसलिए जो है राष्ट्रद्रोह में बहुत बातें आती हैं। इस तरह जो राष्ट्रद्रोह करेंगे तो उनके लिए कानून में परिवर्तन किया गया, तब भी ये चिल्ला गए कि राजद्रोह से राष्ट्रद्रोह कर दिया गया है, ऐसा ये तो उल्लंघन हो रहा है। आप यहाँ उल्लंघन हो रहा है और तुम्हारे बनाए कानून से जब वहाँ लागू नहीं हुआ तो वो उल्लंघन नहीं था, तो उस कानून को बना करके तुमने बक्से में रख दिया। क्या फायदा हुआ उस धारा को बना करके कि जो देश के काम नहीं आया, देश की रक्षा, सेफ्टी और सुरक्षा नहीं हुई। इसलिए जो है कि मैं किसी पार्टी, ये आज का जो मामला है किसी पार्टी की चर्चा नहीं है, आज के मामले में जो है केवल पार्टी से ऊपर की बात है। ये कानून और लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र पार्टी से ऊपर होता है, पक्षपात नहीं करना
चाहिए, क्योंकि पार्टी अपनी जगह पार्टी हारती जीत रहती है, पार्टी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन लोकतंत्र का भरोसा है। जब पार्टियां नहीं संभाल पाती तो लोकतंत्र जो है माननीय उच्च न्यायालय ही उस पर कंट्रोल करता है। और इंदिरा गांधी जी ने उच्च न्यायालय का उल्लंघन किया था तो क्या हत्या नहीं थी? उन्होंने जब लोकतंत्र की नहीं मानी, इसलिए उसका मूल शब्द है कि लोकतंत्र की हत्या का जो है उस दिन 25 जून को जो लोकतंत्र हत्या दिवस मनाया जाएगा। और अब ये चिलबिलाते हैं लोकसभा में, इतना हुड़दंग होता है, इतने दंगा करते हैं, खड़े होकर कुर्सियां फेंक रहे हैं, और तब भी जो है शांति बनाए हुए हैं। तो यहाँ तो लोकतंत्र जो है इतने जल्द किसी के ऊपर ऐसा नहीं किया, और उस टाइम उन्होंने लोकतंत्र की नहीं माने और अपनी मर्जी से सब किया था। तो कल्याण जी 25 जून 2025 में मनाया जाएगा, इस बार तो निकल चुका, अब अगले साल मनाया जाएगा 25 जून को। आप इसके बारे में कुछ और स्पष्टीकरण करना चाहते हैं तो 2 मिनट में कर दीजिए, क्योंकि टाइम मेरे पास 2 मिनट का ही है। जी कल्याण जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि उस वक्त जो जनसंघ के कार्यवाहक के प्रमुख जो है बाला साहेब थे, और बाला साहेब ने आपातकाल को समर्थन दिया था। शायद इनको मालूम नहीं है कि बाला साहेब जो जनसंघ के लीडर थे और बाला साहेब प्रमुख थे, उन्होंने इसको समर्थन दिया था। दूसरा ये है कि आडवाणी ने स्वयं इसको समर्थन दिया था कि हाँ, ये देश में अराजकता फैल रही है और आप इस तरह का इस पे काम करें। अभी इंदिरा गांधी ने लगवाया था ये, इसलिए ये दोषारोपण करना गलत है, और इसमें हत्या शब्द जोड़ना, मेरी आपत्ति सिर्फ यही है कि हत्या शब्द जो जोड़ा गया है वो गलत है, और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, और इसकी जितनी निंदा करनी चाहिए उसकी निंदा करनी चाहिए। संविधान सबका है, संविधान सबका है, संविधान है, हमारा संविधान है। अगर हमारे संविधान के तहत अगर हत्या शब्द जुड़ता है तो वो निंदनीय है, क्योंकि इसकी खबरें बाहर भी जाती है, विदेशों में भी जाती है, और दूसरा मीडिया भी इसकी भर्ती करता है। इसलिए मेरा तो है विरोध जो है सिर्फ हत्या शब्द पर है, और हत्या शब्द के लिए गलत जोड़ा गया है, उसकी निंदा करे उसका सही है। और जी, तो आप लोग सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद 25 जून के लिए डिस्कस। कल्याण जी, बोलिए। काला दिवस मानोगे? हत्या नहीं मानते, शुभ कार्य काला दिवस मानोगे? काला दिवस तो मान लोगे? देखिए, संविधान की रक्षा करो ना आप, तो आप मान लो संविधान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टाइम हमारे पास इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेट्रो टुडे लाइव में आने के लिए और परिचर्चा में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।